नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू है। इस साल एमसीक्यू आपको ज्यादा पूछेंगे ऐसा लगता है। इफ ए साइन थीटा इक्वल टू एक्स एंड बी कॉस थीटा इक्वल टू वाई, देन आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है, तो देखते हैं ऑप्शन के साथ, राइट। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ आपका एक्स अपॉन ए, और कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या हुआ, तो क्या वाई अपॉन बी, बराबर। नाउ यू आर नोइंग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, मतलब के x अपॉन a द होल स्क्वायर प्लस y अपॉन b द होल स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। और वही तो पूछा है, अगर राइट पावर आप कर दे तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शन, राइट, ऑप्शन a आपका है। तो आपका पहला क्वेश्चन आज का खत्म हुआ, राइट। नंबर 2, इफ cos थीटा इक्वल टू 15 अपॉन 17, आपको फाइंड करना है cosec थीटा प्लस cot थीटा। अगर आप इसको एमसीक्यू है और अगर ट्राइंगल मेथड से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहां पे आप थीटा ले लो, cos मतलब के एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos मतलब, बराबर। तो 15/17 हुआ, ट्रिपलेट से आपका ए बी मिलेगा 8। अब हम लोग पहले कॉसेक ढूंढते हैं। ट्रिपलेट बच्चों को आना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में, 8 15 17 3 4 5 6 8 10 12 35 37 11 60 61, राइट, 43 55 73, ऐसे ट्रिपलेट आपको आना चाहिए। कॉसेक थीटा मतलब के हाइपोटेन्यूस अपॉन आपका अपोजिट, और कॉट थीटा मतलब कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो कॉसेक और कॉट का अगर हम लोग प्लस करते हैं, राइट, तो 17 अपॉन 8 प्लस 15 अपॉन 8, दैट मींस दे हैव गॉट द कॉमन डिनोमिनेटर 8। सो 32/8 मतलब कि आपका आंसर आएगा 4 और आपका ऑप्शन रहेगा डी, ऑप्शन डी, बराबर। चलो, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, और दे आर स्मार्ट, बट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी बन सकते हैं बाय प्रैक्टिस। आई डोंट थिंक, आई एम नॉट प्राउड, मैं इतना प्राउड नहीं करता हूं, बट वी हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इतना सारा रिवीजन अभी तक हो गया है, तो सोचो कभी एक ही चैप्टर बाकी है 13, और दूसरे स्कूलों की एग्जाम चल रही है, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, राइट। कभी ये स्कूल की एग्जाम, कभी ये, और ये एवरी मंथ बोर्ड एग्जाम लेती है, जिसकी वजह से बच्चे रिलक्टेंट टू गिव माय टेस्ट। इस बार भी बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिए, जबकि टेस्ट में कुछ लेना नहीं होता है, राइट। देन थीटा इज डैश, वेरी ऑर्डिनरी। कॉसेक थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए 2 होता है, क्योंकि सर कॉसेक थीटा की वैल्यू कॉसेक 30 के लिए 2 होता है, कॉसेक 30, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है, राइट। मतलब कि आपका आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 30। सर ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन इज बी, ऑप्शन बी। इसके साथ साथ नंबर 4 देखो, राइट। तो नंबर 4 देखेंगे, राइट। तो इफ cos थीटा इक्वल टू sin 30, देन थीटा इज डैश। वापिस से मैं बता दूं, cos थीटा इक्वल टू sin 30 की वैल्यू रख दो यहां पे हाफ, और cos की कौन सी वैल्यू के लिए हाफ है, तो कि cos 60, राइट, वेरी सिंपल, cos 60। दूसरी मेथड ये है लंबी मेथड, कि cos थीटा को आप sin 90 माइनस थीटा कर दो, साइन कंपेयर करो तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू 30, तो भी 60 आएगा। देयर आर न्यूमरस मेथड, राइट, मतलब कि देयर आर सो मेनी मेथड। थीटा इक्वल टू 60 मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा आया, ए।
वहां पे ऑप्शन बी था, यहाँ पे ऑप्शन ए है। यहाँ पे देखो नंबर 5, इफ tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, बराबर। तो आपको फाइंड करना है साइन इंटू कॉस। tan इक्वल टू cot लिखो सर, tan इक्वल टू cot, तो साइन इंटू कॉस इक्वल टू डैश। अब देखो इसका आंसर भी आपको आना चाहिए, राइट। तो tan थीटा एंड cot थीटा, ये cot थीटा अगर इस तरफ गया, राइट, तो tan अपॉन cot मतलब कि वो तो tan ही बन गया ना, इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा इक्वल टू 1 कौन सी वैल्यू के लिए है? सो के सर tan 45, मतलब कि आपका थीटा कितना आया? 45। अब दोनों में वैल्यू डाल देते हैं, sin 45 इंटू कॉस 45, बराबर, मतलब कि 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2, तो आपका आंसर आना चाहिए हाफ। आपके पास राइट ऑप्शन है ए, हाफ के लिए ऑप्शन है ए। तो हमने देखते ही देखते 5 एमसीक्यू कर दिए, राइट। अभी तो और भी बहुत बाकी है, तो इसके लिए आप तैयार है? आई थिंक सभी आइडेंटिटी और फॉर्मूला आ जाए तो ही ये ट्रिगोनोमेट्री का मेरे बहुत सारे वीडियो है। इनफैक्ट मुझे दूसरी जगह से भी इंफॉर्मेशन मिली है, मैंने ओपन रखा था, सर आपने ट्रिगोनोमेट्री बहुत करवाया है, इवन प्रायर टू स्कूल स्टार्ट, कोई स्कूल में ही ट्रिगोनोमेट्री हुआ है। तो आप सभी वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करें, कीप इन टच, बिकॉज दोज हु आर गोइंग टू टेक साइंस, इसमें जो रिड्यूस कोर्स है हमने तो पूरा का पूरा चैप्टर किया था, बराबर। तो आप उसको भी करें जो लोग को साइंस लेना है, क्योंकि अगले साल आपको ट्रिगोनोमेट्री आएगा, और वो भी अपना 8.4 में जो लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर जो भले रिड्यूस हो बट आप उसको करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6, साइन स्क्वायर 60 माइनस tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसकी हमको वैल्यू टेबल से ढूंढ के लानी है, बराबर। वो तो ओरली आ जाता होगा, साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2 द होल स्क्वायर माइनस 1, और कॉस स्क्वायर 30 भी वही है, √3/2 द होल स्क्वायर। अब √3/2 द होल स्क्वायर मतलब 3/4 माइनस 1 प्लस 3/4, नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम 1, बराबर। अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका कितना होगा? 4, 3 माइनस 4 प्लस 3, 3 and 3 6 माइनस 4 2/4, आंसर कितना आया? हाफ। तो क्या भाई देख लो कहीं पे हाफ है, तो क्या यस, ऑप्शन नंबर सी में आपका वैल्यू हाफ आता है। सबको बोर्ड क्लियर दिखता है आज, बराबर, आवाज भी बराबर आती है, ऑल ऑफ यू। नंबर 7 ये है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन कॉस थीटा इक्वल टू डैश। बहुत फालतू का क्वेश्चन है। अगर मैं ट्रायंगल से करूं ना तो भी चलेगा, फार्मूला से करूं तो भी चलेगा। ये थीटा अपोजिट ABC, ध्यान से देखो, कोई कंफ्यूज नहीं हो, राइट। ये 4/5 है तो आपका ये आएगा 3 ट्रिपलेट, मैंने अभी जो बताया ट्रिपलेट, राइट। दैट मींस cos थीटा आपका आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, दैट इज 3/5। फॉर्मूला से करो तो भी चलेगा। यहां पे आपका आंसर ऑप्शन कौन सा है? ए, राइट। तो ऐसे फालतू के क्वेश्चन भी बहुत है, बट क्या करें, पेपर है तो करना पड़ेगा। इफ साइन 40 इक्वल टू कॉस थीटा, यहां पे आप टेबल वाला वैल्यू नहीं रख सकते, tan थीटा इक्वल टू डैश। साइन 40 को हम लोग साइन 40 ही रखे, और कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा कर दे,
sin 90 minus theta. Now for acute angle, if we can compare sin, तो 40 equal to 90 minus theta, that means theta equal to कितना आएगा 50, राइट, क्योंकि acute angle ही है तो आपका थीटा कितना आ जाएगा, राइट, 90 minus 40, तो आपका 50, मतलब कि कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो कि ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको पूछा गया है थीटा। अब देखो, अगर एमसीक्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सीधा ही बता सकते हैं कब दोनों इक्वल 1 होता है, तो कि ये 35 तो थीटा भी 35 होना चाहिए, राइट, मतलब कि सीधा ही आंसर है 35, और आपको ऑप्शन में डाल देना है यहाँ पे ऑप्शन सी। बट कोई ऐसा बोले कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी भी मेथड है अपने पास। sin square 35 इक्वल टू 1 माइनस cos square theta, and 1 minus cos square theta it was sin square theta. Now compare, right, the value of sin, तो आ गया आपका थीटा 35। Thus how, but जब तक आप कॉमन सेंस से काम चला लेते हो एमसीक्यू में, क्योंकि अगले साल जो लोग 11th 12th में साइंस लेंगे और जेईई, राइट, मेन एडवांस, राइट, नीट, उसकी एग्जाम देंगे, तो वहां पे आपको कैसे ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है वो सीखना पड़ेगा, बराबर। तो हाउ टू डिस्कार्ड ऑप्शन, वो भी आपको आना चाहिए। नंबर 10, चलो ये भी एकदम से ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। कौन सा है? इफ साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इफ साइन 5 थीटा है कि 50 है, लेट मी सी, 5 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, आपको वापस से ढूंढना है थीटा। तो यहां पे देखो, साइन 5 थीटा को मैं साइन 5 थीटा ही रहने देता हूं, एट द सेम टाइम कॉस थीटा को मैं साइन 90 माइनस थीटा रखूं, कोई प्रॉब्लम। कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ साइन फॉर द एक्यूट एंगल, ये थीटा यहां पे आ गया, तो 6 थीटा इक्वल टू 90, मतलब कि थीटा इक्वल टू 15। आई थिंक आपका आंसर है बी, राइट, 13 डिग्री। तो यहां तक हम लोगों ने 10 तक एमसीक्यू कर दिया, राइट। अब और एक 11 हो सकता है, नंबर 11, इफ साइन 15 थीटा इक्वल टू कॉस 15 थीटा, वापिस आपको सेम मेथड है, साइन को साइन 15 ही रखो, कॉस को मैं साइन 90 माइनस 15 थीटा रखूं, राइट। दोनों साइन की एक्यूट एंगल के लिए वैल्यू कंपेयर कर दे, तो ये 15 और ये 15 मतलब क्या हो गया, 30 थीटा इक्वल टू 90, मतलब कि थीटा थोड़ा कम हो गया, सर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया, थीटा जस्ट 3, और ऑप्शन है आपका सी। नाउ आई नीड टू रब द बोर्ड, राइट। तो सब लोग इसको एक बार देख ले, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करते हैं, जब तक कि हमारे 5, 6, 7, 10, 12 एमसीक्यू हो जाते हैं, बाद में वो मैदान में आते हैं। आई थिंक मे बी अ प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स के ज्वाइन करना ही पड़ेगा, वो खुद को बीस नहीं है। जबकि बहुत सारे बच्चों केबीसी देखते हो तो आपसे भी, राइट, छोटे कोई 8, 9 स्टैंडर्ड वाले कितनी अच्छी मेहनत करके, राइट, अपने 18 साल के तक 12 लाख 50,000 ऐसे कुछ कमा के आ गए। और ऐसा नहीं, पैसे की बात नहीं है, उनका नॉलेज आप देखो, राइट। तो हाउ टू गेन द नॉलेज, हाउ टू एडॉप्ट द सिचुएशन व्हेन यू गाइस हैविंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ कोरोना, राइट। सम टाइम इसमें से ही हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वेरी गुड, नंबर 12, I found this on the web for how to game. Check it out. sorry, number 12, if tan theta equal to 4/3, then under root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta equal to dash.
अब देखो आपको टेन थीटा है, ट्रायंगल मेथड से करें तो बेटर रहेगा। टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर। अगर हमको साइन लेना है तो साइन थीटा की वैल्यू पाइथागोरस से, ट्रिपलेट तो आता ही होगा, सबको आता होगा, राइट। 3, 4 एंड 5, 8, 6 एंड 10, 5, 12, 13, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 9, 12, 15, ये सब ट्रिपलेट है, राइट। जो आगे मैंने एक बार आपको लिख के बताए थे राइट हैंड साइड बोर्ड पे। साइन थीटा आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी 4/5 है। अब यहां पे मैं वैल्यू डायरेक्ट रख दूं, एमसीक्यू है ना, आप फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं टेन थीटा का, बराबर, फॉर्मूला मेथड से। यहां पे एलसीएम लेंगे तो 5 - 4 1/5, और यहां पे देखेंगे 5 + 4 9/5, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है तो 1/9 है। स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का 1 और 9 का 3, तो आपका आंसर आना चाहिए 1/3, और 1/3 दैट इज योर ऑप्शन ए। वेरी गुड क्वेश्चन। इन फैक्ट कोई स्टूडेंट्स ऐसा नहीं ले कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4/3, तो साइन की वैल्यू कोई 4 लेंगे, खाली 4, ऐसा नहीं होता। 1 - 4, 1 + 4, माइनस में वैल्यू आएगी, ये गलत है, आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, √3 sin थीटा। इन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई बोला है कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल, कॉस की वैल्यू रख देते हैं, राइट। तो आपको थीटा ही पूछा है ना, तो कॉस की वैल्यू रख देते हैं √3 sin थीटा, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, और कौन सी वैल्यू के लिए होता है तो कि tan 30, आप तरह तरह से राइट कर सकते हैं थीटा 30। आप यहाँ पे साइन माइनस 90 - थीटा करके भी कर सकते थे, पर ऐसा ये एकदम इजी गोइंग है। तो आपका थीटा कितना है 30, और ऑप्शन कितना है, राइट। तो कि थीटा इक्वल टू ऑप्शन 30, आपका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स मीटिंग खत्म होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, cosec A इक्वल टू 4/3 if A plus B is 90, राइट। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देन सेट B, तो कि मैं स्ट्रेट अवे लिख दूं 4/3 आंख बंद करके, सर आपका आंसर आ गया 4/3, और इसका ऑप्शन है सी। सर कैसे, तो कि cosec A and sec B they are right complementary angle। चलो तो देखते हैं, A plus B 90 दिया है ना, तो A इक्वल टू 90 - B, राइट। तो अगर cosec A इक्वल टू 4/3 है, तो cosec, राइट, A के बदले में लूं 90 - B इक्वल टू 4/3, and cosec 90 - theta, that is what, sec theta. Hence your answer is sec beta is 4/3. That's good. Many of the students they are cooperating, right? MCQ over and out. आपका पार्ट बी स्टार्ट हो गया है, पार्ट बी। इसमें भी सेक्शन ए, राइट। तो सेक्शन ए के साथ पहला क्वेश्चन, इफ tan थीटा इक्वल टू 8/15, आपको फाइंड करना है वैल्यू 1 + sin थीटा इंटू 2 - 2 sin थीटा अपॉन 2 + 2 cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आगे हमने किया हुआ है। मैं आपको बताऊं, कई स्टूडेंट्स ऐसा देख के कभी कभार आराम से क्वेश्चन देखने का, बराबर,
अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कई लोग 10 से पहले ट्रिपलेट बनाएंगे, राइट, 8, 15, 17 साइन की वैल्यू ले लेंगे, राइट, 8/17 कॉस की वैल्यू लेंगे, 15/17, इट विल बी टू डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि यहां पे अगर आप लोग क्वेश्चन को देखो तो 1 प्लस साइन थीटा, यहां से 2 कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट में वो 1 माइनस साइन थीटा हुआ, यहां पे 2 कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस कॉस थीटा हुआ, और यहां से निकाल दो तो 1 माइनस कॉस थीटा हुआ। हाउ टू डू इट इजीली ट्रिगोनोमेट्री, वो खास देखिए। अब ये दो और ये दो कट हो गए, राइट, सभी के सभी मल्टीप्लीकेशन में है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे भी आपका a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर, नीचे हो गया साइन स्क्वायर, थैंक्स टू फॉर्मूला, मतलब कि cos अपॉन साइन द होल स्क्वायर हो गया, राइट, दैट मींस आपका cot स्क्वायर हो गया, cot स्क्वायर। अब 10 की वैल्यू अगर 8/15 है तो हाँ इतना आना चाहिए कि cot इज ए इनवर्स ऑफ 10, cot इज ए इनवर्स ऑफ 10, राइट। नो सर 15/8 मतलब बराबर तो बोला, लिखा भी बराबर। tan थीटा अगर 8/15 है तो cot थीटा इज इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो 15/8। तो यहां पे आपको 15/8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब कि 225/64, ये आंसर आना चाहिए, राइट। यहां पे आपका पार्ट बी का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। अभी तक हम लोग, राइट, दूसरे क्वेश्चन जो है इसके वो सब देखेंगे। हेंस आप लोग तैयारी चालू रखिए। अब पार्ट बी का सेक्शन ए का, राइट, यहां से ऊपर से चालू हो जाएगा, तो 1, 2, 3 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस, क्योंकि ट्रिगो में पूरा बोर्ड भर भर के नहीं होता, अनटिल अनलेस बड़े बड़े सम आए तो ही। तो सभी के सभी अपने आप भी प्रैक्टिस करें, बराबर। आपको 3rd पेपर भी भेज दिया है, और जिसको दूसरे पेपर चाहिए तो वो भी मेरे पास है, पेपरों की कोई कमी नहीं है, राइट। मेनी स्टूडेंट्स, आप लोग देखना, दूसरी जगह इतने सारे पेपरों की प्रैक्टिस नहीं चलेगी, इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाते होंगे। मेरे ही 2-4 स्टूडेंट्स जो ट्यूशन करवाते हैं वो लोग को मुझे पूछती है, सर आप रिड्यूस कोर्स भी करवा रहे हो, बराबर, तो व्हाई नॉट। तो सेक्शन ए चालू ही है, सेक्शन ए। अनफॉर्चुनेटली सभी लोग पार्ट नहीं ले रहे हैं, और जो लोग काफी अच्छा पार्ट ले रहे हैं, आई एम हैप्पी। प्रूव दैट अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। चलो ओके। अब सेक स्क्वायर की आपको LHS लेके फॉर्मूला बताऊं तो आपको पता है, अभी है ना, आप इतने मास्टर हो जाएंगे कि इतना बताएंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सार्थक, कैरी ऑन। सेक स्क्वायर इज नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 and cosec square is nothing 1 plus cot square theta, बराबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे थोड़ा आपको, राइट, अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर यहां पे एक चीज का खास ख्याल रखना है, राइट, जो सभी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वापस से बताऊं कि ये जो 2 है ना, इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बना देता हूं। सर आपकी घर की मर्जी है, अपनी मर्जी से सम करते हो, एट व्हाई यू अप्लाई tan इंटू कॉट, बट दोज हु आर नोइंग 1 इक्वल टू
10 into cot आप लोग जानते हैं because they are the inverse of each other. मतलब कि I have multiplied 2 with only 1. I have multiplied 2 with only 1 and that is applied. Right? अगर मैं 2 के साथ 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो कुछ नहीं. बट इन डूइंग सो अगर आप देखेंगे तो आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्मूला हो गई. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्मूला हो गई. मतलब कि इसको सर कैसे लिखे तो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको हम लोग a प्लस b द होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ये सर हम लोग a स्टैंडर्ड से जानते हैं. a कौन तो के tan थीटा, b कौन तो के cot थीटा एंड होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर. अब जब होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट में से निकालेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा. तो आपका tan थीटा प्लस cot थीटा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट. आप उसको ऐसा कंसीडर नहीं करें कि ये रिड्यूस कोर्स में होगा. माइंड वेल, बहुत ही अच्छा सम. क्वेश्चन नंबर 3 तैयार. Question number 3, very ordinary. Cosec 32 minus sec 58. Cosec 38 आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो करते हैं. Cosec को cosec ही रहने देते हैं और sec को cosec 90 माइनस थीटा करते हैं. 90 माइनस थीटा दैट इज cosec थीटा. तो कि cosec 32 माइनस cosec 32 that is equal to 0. Hence आपका वैल्यू मिल गया 0. Number 4, for ABC prove that 10 a plus b upon 2 equal to cot c by 2. ये तो मैंने आपको बोला था आप खुद ब खुद सम बना सकते हो. 10b plus c by 2 होता तो cot a by 2, यहाँ साइन होता तो यहाँ कॉस होता, राइट. इस तरफ सेक होता तो इस तरफ कॉसेक होता. आप अपने आप ये सम बना सकते हो, राइट. लेट यू आर नोइंग ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके 180 होता है. ऑल ऑफ देम a प्लस बी प्लस सी. अब जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको साइड में रखने का. ऐसा जो भी हो, b प्लस सी हो तो b प्लस सी रखो, a प्लस बी हो तो a प्लस बी रखो, a प्लस सी हो तो a प्लस सी रखो. यहाँ पे a प्लस बी है तो मैं क्या करूंगा, इसको उस तरफ ले जाऊंगा 180 माइनस सी. अब देखो उसके नीचे 2 है तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड. वो आपको यहाँ पे लिखने का जो भी प्रोसेस करो वो डिवाइडिंग बाय 2 राइट ऑन बोथ द साइड. ऑन बोथ द साइड मतलब कि ये आपका a प्लस बी और यहां तक हो गया. अब देखो अप्लाइंग 10, पर 10 अप्लाई करते वक्त बोथ द साइड अप्लाई करना है. मींस अप्लाइंग 10 ऑन बोथ द साइड. तो 10 a प्लस b बाय 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा 10 इनटू ब्रैकेट राइट, ये आपका 90 हो गया माइनस c बाय 2. और अब आप राइट हैंड साइड पे आपकी फॉर्मूला है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया cot थीटा. तो cot c by 2 and that's what we want to prove, right. LHS equal to RHS. क्वेश्चन नंबर 5 इतने में आ सकता है. तो क्वेश्चन 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है. ऐसा लिखा है यूजिंग दिस फॉर्मूला sin a plus b equal to sin a cos b प्लस कॉस ए साइन बी. आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 75 की. चलो बच्चों जरा ध्यान से देखना. ये जो फॉर्मूला मैंने एडिशनल फॉर्मूला दी है, खास देखना फॉर्मूला बहुत वे बैक 2-3 मंथ्स बैक मैंने आपको एक फॉर्मूला दी थी साइन ए प्लस बी. ये आपको 11th स्टैंडर्ड में आएगी ट्रिगोनोमेट्री में. कीप माय वर्ड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. अगर मान लो यहाँ पे माइनस है, राइट, माइनस है तो क्या फॉर्मूला आएगी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. माइनस है तो बाद में आपको 4 फॉर्मूला, ये कॉस ए प्लस बी है ना, कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे दोनों साथ में कॉस कॉस आएंगे.
कॉस ए कॉस बी, और प्लस है तो वहां माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी, और अगर मान लो कि यहां माइनस है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसी फॉर्मूला मैंने आपको लिखी है, लिख के भेजी हुई है, इनफैक्ट चेक करना। इसमें से एक फॉर्मूला ओरिएंटेड यहां पे आपका, राइट, वो चेक करते हैं कि सर साइन 75 कैसे करें हम लोग। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन 75 प्रेसी के स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली नहीं है, उनको 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो साइन 75 को यहाँ पे नॉन वैल्यू वाले दो एंगल ढूंढो, नॉन वैल्यू वाले, राइट, 60 और 15, पर सर 15 की टेबल से वैल्यू नहीं है। 30 एंड 45, यस हमारे पास है 45 एंड 30, या तो 30 एंड 45, जब माइनस हो तो पहले 45 लेने का, बराबर। तो यहां पे अगर 15 हुआ तो 45 एंड 30 वो भी आएगा माइनस में, राइट, और यहां पे तो हमको प्लस की वैल्यू लेनी है, तो LHS साइन 45 प्लस 30 ले लेते हैं। लेट A इक्वल टू 45 एंड B इक्वल टू 30। खास याद रखिए, बहुत ही अच्छा सम है। नाउ राइट, साइन A अगर आप देखेंगे तो साइन A मतलब के साइन 45, कॉस B मतलब के कॉस 30, कॉस A मतलब के कॉस 45, और साइन B मतलब के साइन 30। वैल्यू रखो, एलसीएम लो एंड गेट द आंसर। साइन 45 इज 1/√2, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, और sin 30 is what, 1/2। एलसीएम लेंगे ना तो दोनों में 2√2 ही आएगा, देखो 2√2। एलसीएम आया 2√2, ऊपर आया √3 + 1। अगर हमने वैल्यू बराबर रखी है सब जगह तो क्या, ओके फाइन। अब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय √2, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय √2, तो √3 इंटू √2 आपका हुआ √6 प्लस 1 इंटू √2, और √2 2 इंटू 2 4। ये आपका आंसर है। वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए। ऐसा ही आप एक फॉर्मूला से एक्स्ट्रा सम में दे देता हूं, साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन B, और आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन 15 की। तो 15 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप दो मेथड है यहाँ पे 15 के लिए, 60 माइनस 45 एंड 45 माइनस 30, चॉइस इज योर्स। आप अपने आप ये कर लेना। साइन 15 दो मेथड है, 60 माइनस 45 और 45 माइनस 30, आंसर विल कम राइट सेम। तो यहां पे अपना राइट सेक्शन ए खत्म हो गया है, तो अब हम लोग सेक्शन बी की तलाश में हैं, राइट। तो चलते हैं सेक्शन बी, राइट। पार्ट बी में ही सेक्शन बी के लिए हम लोग आगे जाएंगे। तो नाउ आगे चलते हैं अनइंटरप्टेडली, राइट। आज कितना टाइम हुआ, तो कि आज अनइंटरप्टेडली में 35 मिनट्स के आसपास तो हो गया है। तो अभी मीटिंग की तैयारी आएगी। मैसेज आया नहीं है मतलब कि एंजॉय कंटिन्यूअस मीटिंग। अब देखो सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू में 5 साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 अपॉन
2 sin 30 cos 30 सॉरी प्लस cot 45। ऐसे क्वेश्चनों में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ही 5 इंटू साइन स्क्वायर 30 मतलब हाफ द होल स्क्वायर, ये अपनी साइड टेक्स्ट बुक में है 1/√2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 द होल स्क्वायर 1/√3 द होल स्क्वायर। नीचे 2 इंटू हाफ इंटू √3/2 प्लस cot 45 1। 2 sin 30 cos 30 राइट। अब यहां ध्यान से देखो तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3। अगर हमने वैल्यू बराबर रखी है तो, और नीचे राइट 2 कट √3 का √3/2 प्लस 1। ऊपर एलसीएम 4 2 and 3 राइट। क्या एलसीएम आएगा ऊपर 4 2 and 3 तो 12। इसको 3 से तो 5 3 जा 15, इसको 6 से और इसको 4 से, 3 से 6 से और 4 से। नीचे अगर आप लोग देखें तो √3 प्लस 2 और नीचे 2, ये आपका हो गया 6। 15 and 6 21, 21 माइनस 16 तो क्या 5, नीचे ये 6 इंटू √3 प्लस 2। अब कॉन्जुगेट लेने का बारी आई है, बराबर 21 एलसीएम ले लिया। अगर अपनी कोई गलती है तो देख लेना 5/4 1/2 4/3 √3 प्लस 2 इंटू √3 माइनस 2, तो ऊपर भी मुझे √3 माइनस 2 करना पड़ेगा राइट। 5 इंटू √3 माइनस 2, नीचे 6, √3 का हो गया 3 माइनस 4 राइट। 3 माइनस 4 माइनस 1, मतलब कि आपका आंसर अगर चेक करें तो एक आंसर ऐसा है √3 माइनस 2/-6, बट माइनस की साइन हम लोग चेंज कर दे तो 2 माइनस √3/6, ये हुआ आपका आंसर राइट। सर वो एक्स्ट्रा सम, यस एग्जैक्टली मोनिल, सही है। तो यहां पे आपका राइट एक क्वेश्चन का आंसर आ गया है, वो चेक कर लो आप लोग राइट whether it is correct or not, and then we'll go for the next question. तो अपना आंसर सही है भाई। जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जाने वाले हैं वो बहुत अच्छा है, हमने बहुत बार किया है इनफैक्ट, फिर भी कई बच्चों को याद नहीं है। तो देखो, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, मेरे वीडियोस में से ये मिल जाएगा आपको, प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। अपनी मीटिंग रोज अभी कंटिन्यूअस ही होगी राइट। अब देखो साइन प्लस कॉस ये गिवन है, यहां देख लो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। अब ये क्या करता हूं राइट, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देता हूं यहां पे, ये √2 cos थीटा, cos थीटा को उस तरफ ले गया cos थीटा। cos थीटा अपना कॉमन, ब्रैकेट में √2 माइनस 1, इस तरफ साइन। अब cos को cos रहने देते हैं, cos को cos, और सामने क्या करते हैं, साइन के नीचे
√2 माइनस 1 ले जाते हैं साइन के नीचे, मतलब ये राइट में रहे कि लेफ्ट में रहे, इससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। अब कॉन्जुगेट लेते हैं, √2 प्लस 1, नीचे भी √2 प्लस 1, तो cos थीटा इक्वल टू ऊपर साइन का साइन इंटू ब्रैकेट √2 प्लस 1 और नीचे √2a माइनस b, a प्लस b, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा प्लस sin थीटा। नाउ व्हाट आई विल डू, तो कि सर साइन को उस तरफ ले जाओ, ये हमको प्रूव करना है, तो यू आर गेटिंग इट, cos माइनस साइन दैट इज इक्वल टू √2 sin थीटा, हेंस प्रूव। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, राइट, और इमीडिएट रिस्पॉन्ड भी करते हैं कि सर वो 2 एक्स्ट्रा का आंसर √6 माइनस √2/4, आई थिंक मॉनिल ने किया, सार्थक ने किया, सब बच्चे करे भाई। इसका भी ऑल्टरनेट है, देखो ये गिवन और ये प्रूव एक्स्ट्रा, जिनको करना है सेम मेथड, cos माइनस साइन इक्वल टू √2 sin थीटा इज गिवन, तो प्रूव दैट उल्टा है, उल्टा, cos प्लस साइन इक्वल टू √2 cos। डू इट राइट फास्ट, डू इट फास्ट। तो यहां पे मैंने पूरा एक पेपर, इनफैक्ट 3 पेपर अपने ट्रिगोनोमेट्री के खत्म हो गए हैं, राइट, और हम लोग आगे भी करने वाले हैं। डोंट वरी, बिकॉज आज मीटिंग ब्रेक नहीं होगी, राइट, दैट इज श्योर, आज मीटिंग ब्रेक नहीं होने वाली है। ऑलरेडी 42 मिनट्स। मैंने आपको एक सम दिया है, वो आप लिख लो चाहे तो, है, या तो आप करें। तो चलते हैं हम लोग आगे। एज आई मेंशन, आई हैव बीन डूइंग ट्यूशन सिंस 1990, संकेत सर के बर्थ के टाइम से। तो मेरे पास बट ऑब्वियस से पेपर सेट भी बहुत होंगे, पुराने सही, राइट। तो यहां पे पेपर 3 खत्म, आपका पेपर 3 एंटायर खत्म। मैंने आप लोगों को एक सम दिया हुआ है, आई डेलिबरेटली rubbing this board very slowly so as to do this sum by yourself। कुछ लोग कर ही देंगे, मैंने अभी तक इसको ऐसा नीचे रखा है। और अब हम चलते हैं आगे। चलो, और एक अभी एक्स्ट्रा सम्स, एमसीक्यू हो कि कुछ भी हो। फॉर ए गिवन फिगर, हाँ ये आपके पास नहीं होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ये आपके पास नहीं है पक्का, ये 1, ये भी 1। आपको पूछा है 10A इंटू 10C इक्वल टू डैश। गुजरात बोर्ड मार्च 16 में पूछा हुआ है, मार्च 16। ओके ब्रो, दैट्स फाइन। सार्थक, (10A इंटू 10C) बराबर 10A की वैल्यू है 10A। यहां पे पाइथागोरस से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका हो गया √2, बराबर। तो 10A इक्वल टू BC अपॉन AC, दैट इज 1 अपॉन √2। और 10C का भी वही हाल है,
tan C AB अपॉन AC, बराबर। सॉरी AC नहीं आएगा, ये के पार्डन, सॉरी वो फोन आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, सॉरी। हाँ, tan A BC अपॉन AB दैट इज 1 और tan C AB अपॉन BC दैट इज ऑल्सो 1, राइट। तो आपका tan A इंटू tan C 1 इंटू 1 आंसर कितना आएगा 1, राइट। आपका ऑप्शन होगा डी, कभी अगर पेपर भेज दिया तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। नंबर 3 15 tan स्क्वायर थीटा, ये अच्छा सम है, प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23, देन फाइंड tan स्क्वायर थीटा। चलो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर का आंसर लाए सर, tan स्क्वायर माइनस अतिका, ध्रुव सेलर, और कोई? अरे भाई 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या 4-5 ही आंसर देंगे क्या हमेशा? दैट रिग्रेट द मोस्ट। मैंने अभी बीच में आपको बोला था कुछ लोग बैसने में ही आते हैं, इतना नहीं लिख सकते, ना तो वीडियो ऑन करने का, ना होमवर्क करने का, ना शेड्यूल। चलो जाओ अपनी मर्जी। tan स्क्वायर चाहिए ना, ये बोर्ड में पूछा हुआ है, कौन सा? कि मार्च 15, ये आपका मार्च 16, 3-4 साल पहले की बात है। tan स्क्वायर को tan स्क्वायर ही रखते हैं क्योंकि हमको वही चाहिए। sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 23। अब ब्रैकेट ओपन करो तो 15 tan स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23। 15 and 4 19 tan square theta that is equal to 19, therefore tan square theta equal to 1। आपका आंसर आ गया, राइट। सर कुछ ऑप्शन जैसा है? यस, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, इफ ए एंड बी एक्यूट एंगल है तो tan A 1/√3, sin B 1/2, then cos A plus B equal to dash। tan A equal to 1/√3 that is equal to tan 30। तो कि सर आपका A 30 आया, ऐसा अपने टेक्स्ट में भी है। sin B हाफ, for which value it is sin 30, that means B भी आपका आया 30। ये आगे कर चुके हैं, cos A B दोनों मिलके 60 और 60 का वैल्यू है हाफ, तो आगे आपका हो गया है हाफ के लिए आपका ऑप्शन है सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if 16 cot x equal to 12 sin x minus cos x upon sin x plus cos x, तो आपका cot x कितना हुआ? cot x 12/16 हुआ, बराबर। 12/16 मतलब कि यहां पे आपका 3/4 हो गया cot x। अब जरा ध्यान से देखना, हाँ इसको कैसे करते हैं, राइट। आप cos अपॉन साइन करके भी कर सकते हैं, या तो मैं क्या करूंगा पता है, डिवाइडिंग ईच वन
बाय साइन एक्स, डिवाइडिंग ईच वन बाय साइन एक्स, ऊपर नीचे दोनों, डिवाइडिंग ईच वन बाय साइन एक्स। समझ में आया? ये आपका हो गया 1, तो क्या 1 माइनस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स। अब आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3 1/4, 4 प्लस 3 7/4। आपका आंसर आएगा 1/7। वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? ध्यान से देखो, तो क्या आपका ऑप्शन 1/7 आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो, इट्स नंबर 5, राइट? नेक्स्ट वन, हम लोग काफी आगे जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करे, वो खास देखने का, राइट? और ये खास करके मैं पिछले पेपरों, गुजरात बोर्ड, वो सब करवा रहा हूं, तो वो बच्चों खास देखना, क्योंकि इस साल आपको छोटे में ही ध्यान रखना है, बड़े में कम, बराबर? नंबर 6 ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो मैं ओरल बोलूंगा। इफ थीटा इंक्रीजेस, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, cos थीटा डिक्रीजेस। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, cos थीटा डिक्रीजेस, पहला स्टेटमेंट है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा अगर इंक्रीज होता जाता है, टेन थीटा इंक्रीज होता जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है टेन थीटा का। नंबर 3 ऑप्शन, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, कॉसेक थीटा डिक्रीज होता जाता है, बराबर? और नंबर 4 ऑप्शन है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, साइन का एंगल इंक्रीज होता है, साइन का एंगल इंक्रीज होता है। अब आपके ऑप्शन क्या है पता है? ऑल 4 ट्रू, ऑल 4, बी फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रू, फर्स्ट एंड फोर्थ, जो काफी कन्विंसिंग लगता है। सेकंड एंड थर्ड ट्रू एंड नन। चलो तो आप इसमें से डिसाइड करके मुझे बताओ, कम ऑन, सभी बच्चे इसमें से डिसाइड करके मुझे बताए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑल ऑफ यू। नंबर 6, ऑल 4 स्टेटमेंट ट्रू है, खास ध्यान से देखो, राइट? 6 में ऑल 4 स्टेटमेंट ट्रू है कि फिर कोई बोल सकता है थीटा इंक्रीज तो टेन थीटा भी इंक्रीज। देखो 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 और 10 90 अगर आप देखेंगे तो इनफाइनाइट हो गया, मतलब कि ये भी ट्रू हो गया। कॉसेक का भी देखो, थीटा इंक्रीज कॉसेक डिक्रीज, साइन इंक्रीज है तो कॉसेक डिक्रीज होगा, मतलब के ऑल 4 ट्रू। मैंने तो ऐसे ही खाली फेंका मारा था कि कोई मेरे साथ आए, तो आंसर ऑल 4 ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पेज 6 के बाद 7, 10 7 थीटा इंटू 10 3 थीटा इक्वल टू 1, therefore थीटा इक्वल टू डैश। बहुत बार किया है, आपको भी आता है, राइट? सीधा ही मैंने समझाया है पिछले। 7 and 3 10 कंबाइन करो, 90 के नीचे रखो, राइट? 90 के नीचे 10 रखा, आंसर 9 डायरेक्टली। वेरी गुड सर।
फिर भी सर मेथड दो करके दो। 1/10 3 थीटा, दैट मीन्स cot 3 थीटा। cot 3 थीटा को लिखते हैं 10 90 माइनस 3 थीटा, राइट। 10 की वैल्यू अगर एक्यूट एंगल के लिए कंपेयर करते तो 7 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, राइट। तो 10 थीटा इक्वल टू 90, हेंस थीटा आ गया 9। वेरी गुड, नंबर 9 ऑप्शन में डी है। नेक्स्ट वन 8-1। अब धीरे धीरे बच्चे छोड़ते जाने लगे हैं क्योंकि टाइम बस 5 मिनट की देरी है, फिर हम लोग भाग जाएंगे। अपना ऑन थॉट कंटिन्यूअसली 1 आवर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये नया है आपके लिए, cos थीटा 0, b 0, sin थीटा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो AB इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, बराबर है कि मैं भी फॉर्मूला भूल गया हूं। cos थीटा माइनस 0 द होल स्क्वायर, 0 माइनस sin थीटा द होल स्क्वायर। यार मजाक कर रहे हैं। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, जो आपका आइडेंटिटी है 1 और 1 का स्क्वायर रूट है 1। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इज 1। तो ए बी इज 1 ऑप्शन आपका। सर ऑप्शन बता दो, बी है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, देन कैलकुलेट 2 tan स्क्वायर थीटा, ये दो मार्क में आते हैं अपने, प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू डैश। चलो फाइन, cos इक्वल टू sin है ना, तो वेरी सिंपल 45 आता है। बट अगर ऐसा नहीं आता है किसको, तो cos कंपेयर करते हैं, थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, मतलब कि 2 थीटा इक्वल टू 90, मतलब कि अब आया आपका थीटा 45। तो यहां पे रख दो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1/√2 द होल स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस हाफ प्लस 1, 2 and 1 3, 3.5 हुए, मतलब के 7.5, 7/2, सॉरी 7.5, मतलब 7.5 नहीं हुआ, 3.5, दैट इज 7/2। क्या आपका वो आंसर है कहीं पे? तो यस सर, ऑप्शन डी। तो 9 तक तो हमने कर दिया, राइट। अब 10, 11, 12, 13, 14 अगर इतना हो जाए, राइट, तो काफी है। कल से शायद सर्कल का लूंगा मैं, ट्रिगोनोमेट्री के 3 पेपर और एक एडिशनल सम हो गए हैं, राइट। अभी भी बहुत सारे बच्चे कम बैठते हैं। स्कूल की जो टेस्ट चल रही है, स्कूल की टेस्ट हो तो आप ट्यूशन में नहीं रखते, तो क्या आप ऐसा करते हैं कि ट्यूशन की टेस्ट हो तो स्कूल में बैठते नहीं है? क्या वाइस वर्सा ट्रू है? नंबर 10 cos 90 माइनस ए, ये तो अभी बीच में आया था, इंटू साइन 90 माइनस ए, और नीचे 10 90 माइनस ए। चलो भाई फटाक से आंसर लिखो। cos 90 माइनस ए मतलब साइन है, साइन 90 माइनस ए मतलब cos है, 10 90 माइनस ए मतलब cot है, बराबर। साइन ए cos ए,
और नीचे cos A अपॉन sin A, तो सब रिपीटेड है, cos A कट, sin इंटू साइन, साइन स्क्वायर A। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है? ओके, यस सर, ऑप्शन ए, दिस इज रिपीटेड, आगे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये भी हो गया है। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस a प्लस b a माइनस b 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो कि साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं है, बट सर 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा है। सर ये भी रिपीटेड है, ऑप्शन कौन सा है? तो कि डी। नंबर 12, इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आ चुका है, मतलब कि यहां से हम लोग लास्टली बन करते हैं। टेन 31 थीटा कॉट रेज टू 31 थीटा। तो आपको आगे भी पूछा था, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे ही ट्रू लिख देते थे कि आंसर 2 है, पता ही है, देखो सार्थक ने लिख दिया, ग्रेट। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो आज कितनी 5वीं 6ठी बार कर रहे हैं। 10 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल टू 2। एलसीएम 10 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 10 थीटा, दैट इज इक्वल टू 2। Therefore 10 square theta plus 1 equal to 2 tan theta. Therefore 10 square minus 2 tan, क्यों माइनस किया सर, डिवीजन में क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग एक दूसरे के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, that's why. So tan theta minus 1 the whole square, ये आपकी कौन सी फॉर्मूला आ रही है? क्योंकि a square minus 2ab plus b square। तो टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, टेन थीटा आपका आ गया 1, टेन थीटा 1 हुआ तो कॉट थीटा भी इसका इनवर्स होता है, तो 1। अब 1 का 31 पावर, 1 का 31 पावर, 1 प्लस 1, आंसर इज 2, राइट। दस आओ, यहां पे हम लोगों ने आज कांस्टेंट विदाउट फेल, विदाउट इंटरप्शन, अगर ऐसी मीटिंग चलती जाए तो कुछ कुछ बच्चे को मजा आए, सबको नहीं, राइट। सीधे ही 61 से 50 हो गए, ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन, बट नेवर माइंड, ऑल द स्टूडेंट्स